वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक अपनी बात पर कायम, कहते हैं रूस से खाम तेल, डीजल और पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। मामलात आगे बढ़ा रहे हैं। सस्ती LNG के लिए आज़रबाईजान से बातचीत चल रही है। एक सवाल पर बोले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की बात इस हद तक दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान को रूस से तेल नहीं मिल रहा। रूस के साथ जो मामलात तय हुए हैं उनकी तफसीलात वज़ारत ख़ारजा को फराहम करेंगे ताकि कोई अभाम न रहे। इमरान खान ने अरबों रुपए के तहाइफ की कीमत लाखों में लगवाई। तोशाखाना के तहाइफ औने पौने फरोख्त करके अरबों रुपए का फायदा लिया। रसीदें भी हाथ से बनवाई गईं और तफसीलात भी मुकम्मल नहीं लिखी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ नई तफसीलात सामने ले आए। कहा इमरान खान ने 45 करोड़ रुपए ज्वेलरी सेट का तोहफा 5 लाख रुपए में खरीदा। तोहफे में मिले 3 ज्वेलरी सेट की मालियत तकरीबन 5 अरब रुपए। डायमंड से भरी रॉलेक्स की घड़ी की कीमत करोड़ों रुपए में है। अता तारड़ का कहना था कि इमरान खान और उनकी बीवी कौम के अरबों रुपए हड़प कर गए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अब भी वक्त है ये तोहफे तोशाखाना में जमा करा दें। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि इमरान खान ने तोशाखाना से जो भी चीज़ ली पैसे देकर ली। ये सब तहाइफ इमरान खान ने अपने असासों में जाहिर भी किए, जबकि जरदारी ने तोशाखाना से BMW, नवाज शरीफ ने मर्सिडीज गाड़ी ली। इमरान खान को बतौर क्रिकेटर जितने भी प्लॉट मिले वो इन्होंने शौकत खानम अस्पताल को दे दिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर जनवरी 2019 से मार्च 2022 के दौरान 43 करोड़ 44 लाख रुपए के अखराजात आए। इमरान खान ने इस अरसे में हेलीकॉप्टर पर 1,500 से ज़ायद VVIP मिशन घंटे मुकम्मल किए। तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। चमन वाक़े पर अफगान नाज़िमुल उमूर वज़ारत ख़ारजा में तलब। पाकिस्तान की अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी की मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों फ़रीक़ैन की जिम्मेदारी है। चमन में फायरिंग के वाक़यात की तकरार रोकना ज़रूरी है। पाक अफगान सरहद पर बाब दोस्ती मामूल की तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। 2 तरफ़ा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त जारी। गुज़श्ता रोज़ चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की शहरी इलाकों पर गोलाबारी से एक शहरी शहीद, 20 ज़ख्मी हुए थे। मजहब के मामलात किसी फ़र्द के हाथों में नहीं दिए जा सकते। इन मामलात में रियासती मशीनरी को अफराद के सामने लेटना नहीं चाहिए। मजहब से मुतालिक हर केस का ताल्लुक रियासत से होता है। मजहब के मामलात रियासती मशीनरी को एहतियात से देखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज़ ईसा के तौहीन मजहब के मुबैना मुल्ज़िम की जमानत के केस में रिमार्क्स। कहा मजहब से मुतालिक एक केस में ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद की लेकिन दफात आयद ही नहीं की। मुल्ज़िम पर मुतनाज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का इल्ज़ाम है। पोस्ट अरबी में है लेकिन तफ्तीश से साबित नहीं होता कि शिकायत गुजार अरबी जानता है या नहीं। जब मुल्ज़िम को पता ही नहीं कि उसने क्या जुर्म किया है तो वो अपना मुकदमा कैसे लड़ेगा। अदालत ने 1 लाख रुपए मुचलके के एवज़ मुल्ज़िम की जमानत मंजूर कर दी। अपनी तस्वीर लेकर मोबाइल ऐप पर हाजिरी क्यों नहीं लगाई? सिंध पुलिस के 776 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गईं। एहलकारों का मौक़िफ़ है कि सबके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट डेटा की सहूलत नहीं होती। मोबाइल ऐप पर हाजिरी कैसे लगाएं? SSP अमजद शेख की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हर एहलकार को ड्यूटी पर पहुंचकर तस्वीर लेकर हाजिरी लगाना ज़रूरी है। गनमैन हो या VIP स्क्वाड के एहलकार, सबको मोबाइल ऐप से हाजिरी यकीनी बनाना है। किसी के पास स्मार्टफोन नहीं तो साथी एहलकार के मोबाइल से तस्वीर भेजे। IG सिंध ने जाली हाजिरियां रोकने के लिए ऐप मुतारिफ कराई है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की लाहौर में कौमी विमेन क्रिकेटर से मुलाकात। मजीद कामयाबियों के लिए हौसला बढ़ाया। कहा वर्ल्ड कप के लिए नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। प्रैक्टिस जारी रखें और अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखें। खेल से जितना हो सकता है एंजॉय करें। चैलेंज कबूल करना सीखें, कामयाबी मिलेगी। विमेन क्रिकेटर्स ने मलाला को दस्तखत शुदा शर्ट और टीम की जैकेट पेश की। मुलाकात में मलाला के शौहर असर मलिक भी उनके साथ मौजूद थे। और साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली का रिटायरमेंट का ऐलान। आप दीदा हो गए। कहा इंग्लैंड के खिलाफ कराची टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा। मुस्तकबिल के बारे में फैसला नहीं किया। डोमेस्टिक क्रिकेट जारी रखेंगे। अजहर अली ने पाकिस्तान की जानिब से 96 मैचेस में 7,097 रन बनाए।